आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 है वो डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी के लिए, यानी सोशल साइंस जिन लोग का सब्जेक्ट है जूनियर एडिट के एग्जाम में, उसके लिए मॉक टेस्ट नंबर 6 है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो आपके लिए अपडेट हो वो आप जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। देखिए, अंतरिम सरकार है ये 1946 में गठित हुई थी और 2 सितंबर 1946 को। और इसमें जो सदस्य शामिल थे उनमें से कौन नहीं था इनमें, वो है बी आर अम्बेडकर। बाकी सभी ये लोग हैं अंतरिम सरकार में शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी, बलदेव सिंह भी और अली जौहर भी। बाकी बी आर अम्बेडकर हैं, ये अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे, लेकिन जब 1947 के बाद सरकार बनी उसमें ये शामिल थे। नेक्स्ट है, शोम्पेन कहाँ के आदिवासी लोग हैं। तो शोम्पेन आदिवासी हैं, ये निवासी हैं निकोबार आइलैंड के। यहाँ पे ध्यान देना है, अंडमान और निकोबार दोनों नाम दिए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एकदम इसको क्लियर आपको याद कर लेना है कि शैम्पेन है या निकोबार में है। याद कैसे करना है, शैम्पेन में न आ रहा है और निकोबार में न, तो शैम्पेन और निकोबार। तो निकोबार द्वीप समूह में शैम्पेन ट्राइब्स है ये पाई जाती है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायपालिका। जुडिशरी है ये फंडामेंटल राइट्स की जो संरक्षक होती है वो होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर राधा कृष्णन को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, राधा कृष्णन के बारे में एक बार पढ़ लेना, इनसे सवाल हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट का तात्पर्य है, तो कैबिनेट का तात्पर्य होता है 5 का राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्री। मंत्रिपरिषद होती है जो उसमें आपके मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और मंत्री शामिल होते हैं और कैबिनेट में मात्र कैबिनेट के मंत्री हैं वही शामिल होते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद का एक पार्ट होती है कैबिनेट, जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र है उसको संबोधित करता है। यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है ना, ये थोड़ा है, मतलब इसको एकदम क्लियर करना ज़रूरी होता है। ये मुझे इस टाइप के सवाल हैं, थोड़े टेक्निकली आप देखेंगे तो ये बिल्कुल गलत सवाल हो जाएगा। वो लोकसभा अध्यक्ष है, अपना इस्तीफा सौंपने नहीं जाता है उपाध्यक्ष को, लेकिन उसको संबोधित करके अपना इस्तीफा है उसको लिखता है। तो ये सब किसको संबोधित करता है, तो यहाँ पे तब ये राइट आंसर उपाध्यक्ष होता है। लेकिन इस टाइप के सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन टेक्निकली ये सवाल हैं वो गलत हो जाते हैं। टेक्निकली यहाँ पे वर्ड सही हो जाएगा, किसको संबोधित करके अपना इस्तीफा है वो देता है, तो वो उपाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको प्राप्त करने का लक्ष्य वो रखा है 2030 तक, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी जो 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया और 2030 तक इनको प्राप्त करने का टारगेट है वो रखा गया। टोटल इसमें 17 गोल्स हैं, यानी 17 लक्ष्य हैं। नेक्स्ट है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वो कौन था। तो फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ, फैजी के निर्देशन में हुआ था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम है वो दिए गए कूट से चुनिए। तो पानीपत का थर्ड वॉर, हल्दीघाटी का वॉर और तराइन का वॉर, असीरगढ़ का वॉर। तो देखिए जो पानीपत का युद्ध है वो 1761 में हुआ था, थर्ड वाला। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा। और हल्दीघाटी का युद्ध है ये 1576 में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में, तो यहाँ बी का 3 हो जाएगा, यानी ए का 2 बी का 3 इसमें है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का वॉर है ये सी का 4 हो जाएगा, 1192 में हुआ था द्वितीय वॉर। और प्रथम वॉर है 91 में हुआ था, तो तराइन का प्रथम वॉर 1191 और द्वितीय वॉर है वो 1192 और असीरगढ़ का वॉर है ये 1601 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही सुमेलित कूट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुड समैरिटन किसे कहते हैं।
10 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति को। सेल्फी खींचने वाले व्यक्ति को नहीं बोला जाता है, यहाँ पे ध्यान देना है। जो लोग घायल व्यक्ति है उसके साथ सेल्फी न खींच के उसके लिए हेल्प कर रहे हैं, एम्बुलेंस बुला रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो उनको गुड समैरिटन बोला जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन करें। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव और वेवेली योजना। तो यहाँ पे आपको ये एक डेट है वो शायद सबको याद होगी, क्रिप्स मिशन ये आया था 1942 में, तो बी सुमेलित हो जाएगा 4 के साथ में, बी आपका 4 के साथ में सुमेलित होगा। और जो अगस्त प्रस्ताव हैं ये 1940 के हैं, इनको लिलिथगो प्रस्ताव है वो भी बोला जाता है। देखिए, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त नाम से कई 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री में। अगस्त प्रस्ताव उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और लिलिथगो के कार्यकाल में आया था, तो लिलिथगो प्रस्ताव भी इसको कहते हैं। तो सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 और बी का 4 हो ही गया। और वेबेल योजनाएं ये 1945 में आई थी, डी का 3 हो जाएगा। और भारत शासन अधिनियम 1935 है ही, तो ए का 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए का 1 बी में है, बी का 4 इसमें है और सी का 2 भी इसमें है, डी का 3 इसमें है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पंचायतें भंग होती हैं तो किस अवधि के अंदर है वो निर्वाचन होंगे। तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना है आवश्यक होता है, तो वो है 6 माह की अवधि। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पंचायतें और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। तो यदि पंचायतें और कैंटोनमेंट बोर्ड के मध्य जो विवाद है वो हो जाएगा, तो जो अंतिम निर्णय होगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 में राइट आंसर ऑप्शन ई। यहाँ पे निर्णय है वो राज्य सरकार लेती है, तो इसलिए इनमें से क्लियर एक भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई है। नेक्स्ट है, टाइटन किसका उपग्रह है। तो यहाँ पे टाइटन है वो किसका मून है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शनि का। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब क्या होता है। तो पादपों और पशुओं की भिन्नता है वो घटती है, पादपों की भिन्नता घटती है लेकिन पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। पादपों और पशु जातियां समरूप रहती हैं, पादप और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। यानी फ्लोरा फोना के बारे में यहाँ पे है, यानी जैव विविधता है वो ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर क्या फर्क पड़ता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो दोनों की जो फ्लोरा एंड फोना है दोनों की भिन्नता में वृद्धि होती है, यानी जैव विविधता है वो बढ़ती है। और ये सवाल उल्टा भी हो सकता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो घटती है। नेक्स्ट है, सेशल्स कहाँ स्थित है। सेशल्स है ये स्थित है आपका हिंद महासागर में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है। तो कोंकण तट है ये गोवा एवं दमन के मध्य फैला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वेस्टर्न घाट के नॉर्थ पार्ट को कोंकण तट कह रहे हैं ये। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, अनाईमुड्डी। नेक्स्ट है, राज्य में लिंगानुपात का सही क्रम है। तो राज्यों में लिंगानुपात का सही आरोही क्रम पूछा है यहाँ पर, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर और केरल। यानी बिहार से बढ़ते हुए क्रम में पूछा है इसमें आरोही में, तो केरल हाईएस्ट है, बिहार में कम है। नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है। कर्नाटक। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाबा बुदान हिल्स है ये यहाँ पे भी कॉफ़ी होती है। 20 का डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। महानदी, रावी, चुनाव। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम है ये भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तिब्बत से होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक तरफ बांध है और एक तरफ नदियों के नाम है, ये सुमेलित करने हैं आपको। हीराकुंड, थीन, सलाल, पोंग। तो हीराकुंड बांध है ये किस पर है। 22 में आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, आई थिंक ऑप्शन डी, ए का 4। हीराकुंड बांध है ये महानदी पर है, तो हीराकुंड ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। थीन बांध है ये रावी नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। थीन बांध ये रावी नदी पर है।
और ये जो सी का हो जाएगा सलाल परियोजना, ये चुनाव पर है। पोंग है, ये व्यास पर है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 23 ओजोन छिद्र का कारण है, तो ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव की कौन सी क्रिया जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है, तो इनमें जो सर्वाधिक प्रभावित करती है तो वो करती है कृषि। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह को देखते हैं क्योंकि, क्या कारण है इसका, तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लेता है, इसलिए हम एक ही सतह है वो देख पाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा कार्बनिक चट्टान है, तो कार्बनिक चट्टान कौन सा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला। कार्बनिक पदार्थ है वो फॉसिल्स में मिलते हैं और कोयला फॉसिल्स फ्यूल में आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूप्रपटी में निम्न में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है, वो होती है 27 का राइट आंसर सिलिका हो जाएगा। सिलिका की मात्रा है वो ज़्यादा होती है इनमें से, जो ऑप्शन दिए इनमें से। नेक्स्ट है निम्न में तीन एक प्रकार के हैं और चौथा भिन्न है, तो वो कौन सा है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिशिगन। मिशिगन है, बाकी से अलग है। येनिसी, डेन्यूब और मैकेंजी हैं, ये सब समान हैं, जबकि मिशिगन है ये झील है। देखिए येनिसी, डेन्यूब और मैकेंजी हैं ये नदियां हैं, लेकिन मिशिगन है ये आपकी झील है, इसीलिए अलग है। नेक्स्ट है कोयला उत्पादन में रूर बेसिन के नाम से प्रख्यात क्षेत्र ये कहाँ पर है, तो ये जर्मनी में है रूर बेसिन। नेक्स्ट देखते हैं विश्व की 2/3 से अधिक टिन किस देश से आती है, तो विश्व की 2/3 से अधिक टिन है ये आती है 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन से आती है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, 31 में राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राज़ील। निम्न में से कौन जोड़ी है वो गलत है, एस्किमो, अलास्का, अफ्रीदी उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, पिग्मी कांगो बेसिन, बोडोनियस अरब के उत्तरी भाग। 32 में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीदी हैं, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में नहीं मिलते हैं, तो इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। अफ्रीदी आदिवासी जनजाति पाकिस्तान में सफ़ेद कोह से पेशावर जिले में रहने वाली पख्तूनी आदिवासी जाति है। ये कुशल योद्धा एवं साहसी होते हैं, तो ये अफरीदी हैं, ये पाकिस्तान में मिलते हैं ना कि अफ्रीका में। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल के द्वारा। हाली पद्धति संबंधित है, हाली पद्धति का संबंध है बंधुआ मजदूरी से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ आंदोलनों के नाम और पार्टियों के नाम और उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए, दूसरी तरफ सुमेलित करना है, तो बारदौली सत्याग्रह, सरदार पटेल, एका 2 हो जाएगा। एका 2 इन दो में है, तो इन्हीं दो में से आपका ऑप्शन है वो सही होने वाला है। और यहाँ पे बंगाल प्रजा पार्टी, तो बंगाल प्रजा पार्टी वो किसकी है, तो बंगाल प्रजा पार्टी है वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे आपका सी का 3 हो जाएगा फजलुल हक, तो सी का 3 इसमें है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एका 2 तो होना ही होना है आपका, और जो सी का 3 है वो इसमें, तो यही सुमेलित हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है दिए गए सूची को सुमेलित यहाँ भी करना है, एक तरफ अध्यक्ष और एक तरफ उनका स्थान कहाँ पे जो अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के वो यहाँ पे पूछे हैं। 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, और जो सरोजनी नायडू कानपुर, और यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका राइट आंसर इसमें था 36 में आपका राइट आंसर था ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। तो सरोजनी नायडू ये कानपुर, और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, और यहाँ पे एका 3 हो जाएगा डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास, और पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक। तो इस तरह ये सुमेलित हो गए। नेक्स्ट आपका सवाल देखते हैं, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA का नाम बदलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था, तो 37 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद।
नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है तो। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा है वो बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है वो की जा सकती है, यही आर्टिकल में लिखा है। तो 38 में आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। आंतरिक अशांति शब्द मूल संविधान में तो था, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 के द्वारा इसको हटा दिया गया और इसकी जगह पर शब्द जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए सूची 1 और सूची 2 के साथ में। तो एक तरफ घास के मैदान और एक तरफ उनका स्थान, तो यहाँ पे पंपास कैंपास प्रेरीज वेल्ड डाउन्स हैं वो दिए हुए हैं। 39 में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। ये घास मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप रट लेना, इनसे एग्जाम में सवाल आना ही आना है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विधि के द्वारा। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो 41 में राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। तो 42 में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2011 में। नेक्स्ट है हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद कौन सा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मद रहा है 43 में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्याज की अदायगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो देखिए जनसंख्या का दबाव, ये तो सीधा कारण है। प्रचंड बेरोजगारी, ये भी कारण है। भूमि जोत का छोटा आकार, ये भी कारण, लेकिन सहकारी खेती है ये निम्न उत्पादकता के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निफे का संबंध होता है 45 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी के कोर से, यानी श्याल सीमा और निफे। निकेल और फेरस पृथ्वी के कोर भाग में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा। 46 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, 3:20 शाम के। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो 47 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है सुएज नहर जोड़ती है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और इसके दोनों तरफ कौन सी बंदरगाह है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। यहाँ पे एक जहाज़ फंस गया था, उसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया था सुएज नहर, तो इसीलिए यहाँ से एग्जाम में सवाल है वो बन सकता है। तो यहाँ से आप बहुत सारे लोकेशंस हैं उनको देख लेना सही से। तो 48 में राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, भूमध्य सागर एवं लाल सागर। नेक्स्ट है 49, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इनमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा 49 का, ऑप्शन बी, बॉन और डेन्यूब। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति कहलाती है, तो वो कहलाती है हॉट मनी या गर्म मुद्रा। हॉट मनी इसको बोलते हैं, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संधि को बुक्स फॉर ब्लाइंड संधि कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 51 का, ऑप्शन डी, मराकेश संधि को। नेक्स्ट है चाबहार बंदरगाह स्थित है, ईरान में स्थित है। इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश का चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है प्रथम। तो चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस प्रथम नियुक्त किया गया है। 53 में राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए, जनरल बिपिन रावत को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भारत का बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है। दुधवा, कान्हा, मानसा, चिल्का। तो देखिए ये सभी आपके टाइगर रिजर्व में आते हैं, लेकिन चिल्का है ये टाइगर रिजर्व में नहीं आता, ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट भारत का वह कौन सा राज्य जिसका वनांचित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है ना कि परसेंटेज के आधार पर। तो 56 में राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है, तो ये संबंधित है
नम भूमि से यानी वेटलैंड से, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। रामसर ये ईरान में स्थित है। 1971 में ये सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक का संबंध है, तो रेड डाटा बुक का संबंध होता है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। IUCN द्वारा ये रेड लिस्ट है जारी की जाती है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो 59 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए, शैक्षिक शोध संस्थानों के लिए, वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को और सभी को। नेक्स्ट है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक सही सुमेलित है, राजाजी उत्तराखंड सही सुमेलित है, और सिमलीपाल उड़ीसा सही सुमेलित है। पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कौन सी बायोडीजल की फसल है, तो जेट्रोफा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर स्थित है, निगम, कृत्रिम अंग निर्माण निगम है, ये कहाँ पर स्थित है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कानपुर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा, गाजियाबाद। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात क्या है, तो यहाँ पर यूपी का पूछा है। 64 में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। 65 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपुर में। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के किनारे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं वो की थी, तो ब्रह्मवादिनी यहाँ पर थी, वो थी लोक मुद्रा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति यानी फोर्थ बौद्ध काउंसिल है, ये कहाँ पर हुई थी, परिषद हुई थी किसके शासन काल में, कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन, मेनांडर, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट है इंडिका का लेखक है, तो ये मेगास्थनीज है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना, एक तरफ जनजाति और एक तरफ राज्य, तो लेप्चा, मारिया, उराली, खासी, तो यहाँ पे 71 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। ए का 2 बी का 3, तो ए का 2 हो जाएगा, लेप्चा सिक्किम में है, लेप्चा आपकी सिक्किम में है, ऑप्शन बी का ए का 2 और बी का 3 मारिया आपकी छत्तीसगढ़ में है, और जो सी का 4 हो जाएगा उराली केरल, और डी का 1 हो जाएगा खासी उत्तरांचल, तो यहाँ पे 71 में राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो खासी है ये, इसकी थोड़ी बहुत संख्या है, उत्तराखंड में भी मिलती है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था है वो नहीं है, मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग, संवैधानिक संस्था नहीं है। 72 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य मानवाधिकार आयोग इसमें संवैधानिक संस्था है वो नहीं है। नेक्स्ट है जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था, बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित, एक तरफ ऐतिहासिक स्थल और एक तरफ राज्य, तो 74 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का यहाँ पे हो जाएगा 2, भीमबेटका मध्य प्रदेश, और बी का 3 हो जाएगा शोर टेम्पल तमिलनाडु, सी का 4 हो जाएगा हम्पी कर्नाटक, और मानस असम, तो बी राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर थी, तो चालुक्यों की राजधानी थी वो थी 75 में राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वातापी। चालुक्यों की अलग अलग शाखाएं थी, अलग अलग शाखाओं से अलग अलग इनके संस्थापक भी पूछे जाते हैं, इनकी राजधानियाँ भी पूछी जाती हैं, और तो ये और किसी महत्वपूर्ण युद्ध को भी इनसे पूछा जाता है, तो आप इनको पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट है निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव है वो रखी थी,
राष्ट्रकूट राजवंश में से संस्थापक पूछा जाता है और इन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा लिया, तो कौन से शासक ने हिस्सा लिया वो भी पूछा जाता है। और कैलाश मंदिर किसने बनाया, इनसे वो भी पूछा जाता है। तो राष्ट्रकूट में यही इम्पोर्टेंट है, तो एक बार राष्ट्रकूट पढ़ें तो इन सब चीज़ों पे फोकस जरूर कर लें। 76 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतदुर्ग। नेक्स्ट है अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख किया गया है वो क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रियदर्शी नाम से उल्लेख है। शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, 78 राइट आंसर किसी अज्ञात भारतीय ने, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था, तो चंगेज खां का आक्रमण है, मंगोल आक्रमण है, चंगेज खां के नेतृत्व में वो हुए थे। 79 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के काल में। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, सरकी शाही, तो सरकी शाही जौनपुर में था, डी का 4 हो जाएगा। डी का 4 किस में है, तो डी का 4 आपका 2 में है, या तो इसका आंसर ए होगा या इसका आंसर डी होगा, तो 81 का राइट आंसर आपका डी है। ए का 2 हो जाएगा, कुतुब शाही है वो बीजापुर में थे, और बी का 3 हो जाएगा, सॉरी आदिल शाही आपके बीजापुर में थे, ए का 2 है आदिल शाही बीजापुर, और बी का 3 हो जाएगा कुतुब शाही गोलकुंडा, और सी का 1 हो जाएगा निजाम शाही अहमदनगर। तो इस तरह ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सुमेलित है, तो इनमें सुमेलित है 82 में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वैतवाद मध्वाचार्य। नेक्स्ट है शाकुंतलम किसने लिखी थी, शाकुंतलम है इसकी रचना की गई थी, 83 में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, तो कुरल है ये लिखी गई है तमिल लैंग्वेज में, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 84 राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना है वो की थी, 85 राइट आंसर ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में, तो प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो इनकी राजधानी 2 राजधानियाँ थी, 87 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी लाहौर। और इनकी सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर भी थी, और राजनीतिक राजधानी है प्रशासनिक राजधानी थी या लाहौर थी, तो यहाँ पे क्लियर करके पूछना चाहिए था, क्योंकि राजधानियों में तो ये दोनों ही आ जाएंगी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था, 88 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। तो डुअल और डायरकी 2 वर्ड हैं इसे, और हिंदी में इनको दोनों को एक ही शब्द है बोला जाता है। तो जो डायरकी है वो 1919 के एक्ट में शुरू की गई थी, और डुअल है ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी और वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ख़त्म कर दी गई थी। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है, क्रांतिकारियों के नाम और स्थान के नाम। 1857 के विद्रोह में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किस स्थान पर नेतृत्व किया, उनकी यह सूची है, तो 89 में आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए का 2 और बी का 1, ए का 2 यानी नाना साहब कानपुर, और बी का 1 हो जाएगा नवाब हामिद अली खान दिल्ली, और यहाँ पे सी का आपका 3 हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला, तो ये लखनऊ, और मनी राम दीवान है ये कहाँ से थे, तो डी का 4 हो जाएगा असम, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पिछड़े वर्ग का उत्थान विकास कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम क्या था, तो ये कार्यक्रम था, 90 का राइट आंसर हो जाएगा, सती शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी, 91 का राइट आंसर हो जाएगा, 14 और 18। लड़कियों की आयु थी 14 वर्ष, लड़कों की 18 वर्ष। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना में इनमें से कौन सा है वो सही नहीं है, 92 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति। इसने पाकिस्तान की पृथक पाकिस्तान देश की जो सिफारिश है उसको स्वीकार नहीं किया था।
मांग को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सुमेलित है? दुर्गादास, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, फ्रैंक मोरेस, जवाहरलाल नेहरू ऑफ बायोग्राफी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड। तो 93 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रैंक मोरेस, जवाहरलाल नेहरू ऑफ बायोग्राफी। तो ये सही सुमेलित है, बाकी हैं वो सही सुमेलित नहीं है। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर के द्वारा लिखी गई, और जो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर ये है तो ये दुर्गादास के द्वारा लिखी गई थी, और इंडिया डिवाइडेड है ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। इसीलिए ये बाकी है सुमेलित नहीं है, केवल सी है वो सुमेलित है। नेक्स्ट है, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, तो इसके लेखक कौन थे? 94 का राइट आंसर हो जाएगा वी सावरकर, जिनके ऊपर हमेशा हंगामा है वो होता रहता है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था, तो ये किया था केशवानंद भारती केस में 1973 में। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज्य बनाए थे? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट है, इनमें जो राज्य के निर्माण का तिथि क्रम है उसको पूछा है। 97 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो ये एक तरफ बीमारियों के नाम, एक तरफ फसल के नाम है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको आप एक बार देख लेना सुमेलित करके। नेक्स्ट है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्न में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता दर है वो बढ़ रही है? तो इन सबकी बढ़ रही है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये आपका एसएसटी का 6 नंबर का मॉक टेस्ट है वो आज कंप्लीट हो गया। 7 नंबर का आपके लिए कल आएगा, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो जरूर करते रहें। बाकी टेस्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो से लाभ हो रहा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।